महाराणा प्रताप मेवाड़ के ही नहीं पूरे भारत के गौरव हैं। अपने राज्य की स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए इन्होंने अपने सुखी जीवन को त्याग कर आम जनता के बीच रहकर मुगलों की सेना से लड़ते हुए अपना जीवन गुजारा। आज हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के राज तिलक स्थल का भ्रमण करेंगे और जानेंगे कि इस जगह की हालत अब कैसी है। तो आइए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप का राज तिलक स्थल वो ऐतिहासिक जगह है जहां पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था और कुंवर प्रताप सिंह मेवाड़ के महाराणा बने थे। महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक की भी एक रोचक कहानी है। दरअसल हुआ यह था कि विक्रम संवत 1629 यानी 28 फरवरी 1572 में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होली के दिन महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। मेवाड़ राज परिवार की परंपरा के अनुसार सबसे बड़ा पुत्र दाह संस्कार में सम्मिलित नहीं होता था, लेकिन कुंवर प्रताप ने इस परिपाटी को तोड़ा और महाराणा उदय सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। महाराणा प्रताप के छोटे भाई कुंवर जगमाल ने महाराणा प्रताप के महल में नहीं होने का फायदा उठाया और अपने आप को मेवाड़ का शासक घोषित कर दिया। बाद में जब मेवाड़ के सामंतों को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस पर आपत्ति उठाई। सभी सामंतों ने आपस में विचार विमर्श करके प्रचलित परिपाटी के अनुसार महाराणा उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र कुंवर प्रताप को योग्य मानते हुए महाराणा स्वीकार किया। बाद में कुंवर प्रताप को इस महादेव बावड़ी पर बैठाकर उनका राज तिलक किया। इस प्रकार 28 फरवरी 1572 ईस्वी को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। आज लगभग 450 वर्ष बीतने के बाद भी वह महादेव बावड़ी और शिव मंदिर दोनों अपनी जगह पर वैसे ही हैं जैसे महाराणा प्रताप के समय थे। उस समय इस बावड़ी का पानी पीने के काम में लिया जाता था। इस बावड़ी के चारों कोनों पर 4 छतरियां बनी हुई है। इन 4 छतरियों में से मंदिर के पास वाली एक छतरी में महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी हुई है। महाराणा प्रताप की प्रतिमा वाली छतरी ही वह जगह है जहां पर महाराणा प्रताप को बैठाकर उनका राज तिलक किया गया था। महाराणा प्रताप की प्रतिमा को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे अभी आपके सामने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो रहा है। आप अपने सामने महाराणा प्रताप को महसूस करने लग जाते हैं। बावड़ी में पानी भरा हुआ है, लेकिन लोग बताते हैं कि अब इस बावड़ी का पानी पीने के काम में नहीं लिया जाता है। वैसे पानी का रंग देखकर भी ऐसा ही लगता है कि शायद अब यह पीने के लायक नहीं है। बावड़ी के बगल में ही एक शिव मंदिर बना हुआ है। बहुत से खंभों पर टिका यह मंदिर अपनी बनावट से ही प्राचीन नजर आता है। इस मंदिर में महाराणा प्रताप भोलेनाथ की आराधना किया करते थे। मंदिर के अंदर गणेश जी और भगवान विष्णु की प्रतिमा भी विराजमान है। मंदिर के ठीक सामने चतुर्मुखी शिवलिंग और नंदी की प्रतिमा मौजूद है। इन प्रतिमाओं को देखने से लगता है कि ये काफी प्राचीन है और इन पर समय का असर साफ दिखाई देता है। इन प्रतिमाओं को देखने से लगता है कि कहीं ये प्रतिमाएं इस शिव मंदिर की मूल प्रतिमाएं तो नहीं हैं, क्योंकि समय के साथ साथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी हुआ होगा। बगल में ही एक पुराना कमरा बना हुआ है। इस कमरे के बाहर लिखा हुआ है कि इस मंदिर में महाराणा प्रताप ने वर्षों तपस्या की थी। इसके बाहर एक धूणा बना हुआ है। पास में ही हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर महाराणा प्रताप के समय का नहीं है, यह बाद में बना है। मंदिर के आसपास कुछ छतरियां बनी हुई है। यह छतरियां किन लोगों की याद में बनी है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। शायद राज परिवार के सदस्यों की छतरियां रही होंगी। राज तिलक स्थली के आगे एक पूरा बगीचा विकसित किया गया है। दरअसल वर्ष 2007 में मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना में राज तिलक स्थली के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने 6 करोड़ 76 लाख रुपए मंजूर किए थे। इस पैसे से बावड़ी के जीर्णोद्धार के साथ यहाँ पर बगीचा विकसित किया गया।
एक एम्फी थिएटर में दर्शकों के बैठने के लिए गोलाकार सीढ़ी बनाई गई है। साथ ही महाराणा प्रताप और राणा पूंजा की बड़ी प्रतिमाएं लगाई गई और राज तिलक स्थली के चारों तरफ 4 दीवारी बनाई गई। महाराणा प्रताप का राज तिलक स्थल के आसपास महाराणा उदय सिंह की छतरी, धोलिया जी का पहाड़ और मायरा की गुफा आदि घूमने की जगह है। ये सभी जगह यहाँ से 10 किलोमीटर के अंदर ही है। महाराणा प्रताप का राज तिलक गोगुंदा के अंदर महादेव बावड़ी पर हुआ था। गोगुंदा मेवाड़ की राजधानी रहा है। उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर स्थित गोगुंदा की उदयपुर से दूरी लगभग 37 किलोमीटर है। महाराणा प्रताप के राज तिलक स्थल पर आप बस या अपने खुद के व्हीकल से जा सकते हो। यहाँ जाने के लिए ट्रेन की सुविधा नहीं है। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।